इस वीडियो में हम NAS 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये मैथ्स के लिए वीडियो है। इसमें टोटल 30 प्रश्न दिए हुए हैं। ये अगस्त महीने के लिए जो टेस्ट उपलब्ध कराया गया है उसी के 30 प्रश्न हैं। हम क्रमशः देखेंगे कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल कौन सी संख्या होगी। इसमें एक शब्द लिखा है शून्यतर। तो इसमें शून्यतर का अर्थ क्या होता है, शून्य को छोड़ दें, शून्य परिमेय को छोड़ दें, क्योंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इसको छोड़कर बाकी की सारी परिमेय संख्या ले लें और अपरिमेय संख्या ले लें और इनको हम गुणा करें या फिर भाग करें तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या सही होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, किसी बहुपद px के शून्यक परिशुद्ध रूप से उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का आलेख। देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें चर है वो क्या है, x है। x चर में आपका बहुपद दिया हुआ है और इसमें बात कर रहा है शून्यकों की। इसमें हमें पता है गणित में एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है और यहाँ पे पॉलिनोमियल किस में दिया है, x चर में दिया है। तो अगर कोई भी वक्र, सरल रेखा या फिर परवल है, इस x अक्ष को कहीं भी कट करेगा वो उसका शून्यक कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक वक्र बनाया जो x अक्ष को 1, 2, 3 जगह कट रहा है, तो ये आपके 3 शून्यक होंगे। अब अगर मान लीजिए एक सरल रेखा होती, इस तरीके से कट निकल रही होती, तो इसे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है वो उसका शून्यक कहलाएगा। इसे एक जगह कट किया है इसलिए एक शून्यक कहलाएगा। तो हमें इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है। सी ऑप्शन देखिए, एक्स अक्ष के प्रतिच्छेद करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 25x स्क्वायर माइनस के 35x प्लस के 12 हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। आयत का क्षेत्रफल, इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है और लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। और यहाँ पे लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, लेकिन उसका क्षेत्रफल दिया है वो बहुपद में दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 35x प्लस के 12। इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पे a का मान 25 है, b का मान 35 है और c का मान 12 है। अब यहाँ पे हमें 35 माइनस 35 के ऐसे खंड करने हैं कि 12 गुणा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 300। कि जोड़ने पर माइनस के 35 और गुणा करने पर 300 आए। तो हम इस 35 को 25x स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस के 15x लिख सकते हैं। यहाँ से इन दोनों का गुणा करेंगे 20 और 15 का तो 300 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 35 आएंगे। इसमें 4 पद दिए हुए हैं तो इन 2 पदों से और पीछे के 2 पदों में से हम ओवेनिस्ट लेंगे जो कुछ कॉमन आ रहा है। तो 25 और 20 में से यहाँ पे आपका 5x कॉमन आ जाएगा और 25x में x स्क्वायर में से 5x बाहर ले लिए तो यहाँ पे 5x बचा। माइनस का चिन्ह 20 में से 5 बाहर गए तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे वापस 20 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 बचेंगे। और 15 और 12 में से यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 3 को, तो यहाँ पे 5x प्लस के माइनस के 4 बचेंगे। क्योंकि हमने माइनस को बाहर ले लिया, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस के 12 प्राप्त हो जाएंगे। 5x माइनस के 4 और दूसरा 5x माइनस के 3। तो जो भी ऑप्शन इस तरीके से दिया होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। और देखिए यहाँ पे एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है। तो आयत लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है। आयत की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। यहाँ पे देखिए परिमाप दिया हुआ है टोटल 50 और भुजाओं के बीच में अंतर लंबाई और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर का अंतर है। तो पहले हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो 17 और 7 में यहाँ पे अंतर 10 का है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी के बी, सी और डी इन सभी में अंतर
7 का है, तो इसमें हमें आंसर नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को चेक करेंगे, 16 और 9। तो लंबाई 16 और चौड़ाई कितनी है, 9, और आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर अगर मैं उसमें 2 का गुणा करूं तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, 50 मिलनी चाहिए। अब देखते हैं 16 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25 आएंगे, और 25 का गुणा 2 में करूँगा तो 50 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन करेंगे तो उसका आंसर 50 नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, 243 की घात 0.11 गुणा 243 की घात 0.09। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 243 ऐसा ही रहेगा, 0.11 में 1 में 0.09 को ऐड कर देंगे, तो 243 इसको ऐड करेंगे 11 में 9, तो यहाँ पे आएगा दशमलव के 2 जीरो। इस दशमलव को हटाएंगे बटे में आपके 100 आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, तो 243 की घात आ गई 1/5। इस 243 की हम खंड करेंगे 3 से, तो 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से फिर भाग देंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 बचे 3 7 21, फिर हम 3 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, और फिर 3 से देंगे तो 3 बार, और फिर 3 से देंगे तो 1 बार। तो इस 3 को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 5 बार लिख सकता हूँ। तो 243 को 3 की घात 5 लिख दूंगा, और इसकी घात है 1/5। घात का गुणा घात में होगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर निकलेगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान बताना है। देखिए द्विघात बहुपद है, इसकी घात 2 है तो इसके शून्यक निकलेंगे 2। हम वो 2 शून्यक मान लेते हैं, एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा। अल्फ़ा बीटा मान लिए हमने 2 शून्यक। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है, और हम जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है वो होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है c/a। आगे से और सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद की तुलना हम द्विघात के मानक बहुपद से करेंगे, तो a का माना जाएगा 1, b का माना जाएगा -8 और c का माना जाएगा k। इसमें देखिए x² का गुणांक 1 है तो a का माना जाएगा 1, x का गुणांक है -8 तो ये आ जाएगा -8 b का मान, और c का माना जाएगा k। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 40, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला से हो जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, आंसर आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें पता है -b/a होता है, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे और इसकी वर्ग करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान 40 है तो इसको 40 रख देंगे, प्लस 2 अल्फ़ा गुणा बीटा का मान यहाँ पे लिखा हुआ है c/a, तो ये गुणा में c/a आ जाएगा। ये माइनस का b, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। b का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, सॉरी -8 दिया हुआ है, तो माइनस ब्रैकेट में 8 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा 2, क्योंकि a का मान कितना है 1, तो लिखें तो ठीक, ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये 40 प्लस के 2 c/a, c का मान कितना है k और a का मान कितना है 1। आगे सॉल्व करेंगे, a माइनस दोनों के दोनों प्लस बना देंगे, 8 का वर्ग 64 आएगा। इस 40 को इधर लेके आऊँगा तो -40 = 2k। 64 में से 40 को घटाएंगे तो ये 24 आएगा, और 2k। k का मान ज्ञात करना है तो k का मान आ जाएगा 24/2, और इसे काटेंगे तो k का मान आ जाएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12, जो कि बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद दिया है bx² माइनस b² माइनस ac ब्रैकेट क्लोज x माइनस के bc के शून्यक बताने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ab x²
इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस के बी स्क्वायर, एक्स का गुणा भी अंदर होगा तो ए एक्स आ जाएगा गुणा में, ये माइनस दोनों के दोनों प्लस आ जाएंगे, ए सी और एक्स का गुणा हो जाएगा माइनस के बी सी। इसमें देखिए 4 पद हैं, शुरू के 2 पद और लास्ट के 2 पद, कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। ए बी एक्स, इसमें लिखा है बी एक्स तो ये बी एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जैसे ही बी एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ पे ए एक्स बचेगा, और यहाँ पे बी एक्स कॉमन लिया तो सिर्फ बी बचेगा तो माइनस की बी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, ए सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, तो सी जैसे ही कॉमन लूँगा तो यहाँ पे ए एक्स बचेगा और माइनस की सी इसमें चली गई तो यहाँ पे क्या बचा, बी। तो दोनों के दोनों एक से आ गए, ए एक्स माइनस के बी और एक आ जाएगा बी एक्स प्लस के सी। इसकी शून्य ज्ञात करने हैं तो हम बराबर में 0 करके इसका निकालेंगे, तो ए एक्स माइनस के बी बराबर 0 करेंगे तो x का मान चाहिए, ए एक्स बराबर ये माइनस के b उधर जाएंगे तो प्लस का b, x का मान ज्ञात करेंगे तो b बटे 1। तो ये तो एक शून्य का आ गया। दूसरा शून्य क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस के c बराबर 0 करेंगे, बी एक्स बराबर माइनस के c, x का मान ज्ञात करेंगे माइनस के c बटे b। तो ये ऑप्शन देखिए b बटे a और माइनस के c बटे b कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका c सही हो जाएगा। 8 देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया हुआ है, ए बी वृत्त को ई पर स्पर्श करती है एवं ई सी बराबर ई डी और कोण सी डी ई बराबर 62 डिग्री और ए ई डी का मान ज्ञात करना है। तो एक वृत्त दिया हुआ है, इस पे एक स्पर्श रेखा है जो कि किस पर स्पर्श कर रही है, ई बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ए भी एक स्पर्श रेखा है। साथ साथ में इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है सी डी ई। प्रश्न में हमें क्या गिवन है, और भी दिया है सी ई बराबर है डी ई के। तो हम जानते हैं जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये 62 डिग्री का दिया हुआ है तो इसके सम्मुख भुजा ए है तो ये भी कितने का होगा, 62 डिग्री का। और हम जानते हैं किसी भी ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 62 तो बचा हुआ ये कितना होगा, तो 180 में से 62 और 62 को जोड़कर कितना आएगा यहाँ पे 124, तो 124 180 में से घटा देंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 56 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण है आएगा सिर्फ इतना मान जो होगा 56 डिग्री। और फिर ये वाला कोण भी बताना है, पूरा पूरा कंप्लीट बताना है हमें क्वेश्चन में। यहाँ पे एक फिर में लगेगी, ये है आपकी स्पर्श रेखा और ये है एक जीवा। तो हमें पता है कि इस जीवा का जो कोण होगा यहाँ का वो बराबर होगा इसके विपरीत में जो एंगल बना हुआ है उसके। तो यहाँ पे 62 डिग्री बना हुआ है तो ये भी कितना होगा, 62 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कि ये भी स्पर्श रेखा कहलाएगी और इसकी ये क्या कहलाएगी, ये जीवा कहलाएगी। तो जीवा के बीच में यहाँ पे जो कोण बनेगा वो इस जीवा पे बना कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक 62 डिग्री बताया हुआ है तो ये भी कितने का होगा, 62 डिग्री का। अब हम पूरा एंगल निकाल लेंगे, 62 डिग्री और 56 डिग्री को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 118 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे, एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए हम वृत्त को बना लेते हैं और दूसरा हम बनाते हैं किसको, वर्ग को। इन दोनों के परिमाप क्या हैं, आपस में बराबर हैं। हमें पता है किसी भी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और वर्ग का परिमाप 4a होता है। ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 4a के। यहाँ पे हम पाई का मान रखेंगे तो 22/7 इंटू आर का मान हमें नहीं पता तो आर ही लिखा रहने देंगे, भुजा भी हमें पता नहीं है तो 4a लिख देंगे। ये 2 4 के बटे में जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2a आ गया। इस 2 से इस 22 को काट सकता हूँ, 2 एकम 2 और 2 का पहाड़ा 11 बार पढ़ूंगा तो 22 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया 11/7 आर बराबर ए है। अब आर और ए का रेशियो निकाल लेते हैं। आर बटे ए बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7/11। आर का मान 7 है और ए का मान 11 है तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमें पता है अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो ए का स्क्वायर। हमें पता है पाई का मान 22/7,
आर का मान कितना है 7 है, तो गुणा 7 गुणा 7 स्क्वायर करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आया। अब हम वर्ग को देखेंगे, वर्ग की भुजा कितनी है 11, 11 का गुणा 11 में करूँगा तो 121 आएगा। तो आप देखिए कौन सा क्षेत्रफल बड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। प्रश्न क्रमांक 10, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12। इसकी शून्य ज्ञात करने हैं कि दोनों शून्य ऋणात्मक होंगे धनात्मक होंगे या फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक या दोनों के दोनों बराबर। ये चिन्हों की हेल्प से भी कर सकते हैं और दूसरा हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्स के खंड करेंगे तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12 माइनस के आने चाहिए। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या में धन की लूँगा क्योंकि मुझे धन का एक्स चाहिए तो 4x ले लूँगा और माइनस के 3x, इन दोनों को आपस में घटाऊँगा तो x आएगा और 4 का गुणा 3 में करूँगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, माइनस के 12। इसमें से x कॉमन लूँगा तो x प्लस के 4 बचेगा, इसमें माइनस के 3 कॉमन लिए तो x, ये माइनस बाहर लिया तो ये प्लस का आएगा, ये आ जाएगा कितना 4, तो x प्लस के 4 और दूसरा आ जाएगा x माइनस के 3, तो एक आएगा माइनस के 4 और एक आएगा प्लस के 3, तो एक धन का है और एक ऋण का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है कितना 4 और हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर पे जाना है, तो दोनों का वर्ग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू बाय, ये फॉर्मूला है, ये से x और इसे मैंने बाय मान लिया। और दूसरी तरफ करेंगे 4 का स्क्वायर 16, ये x से x कट जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह है इसलिए काटा है, ये इधर आप मत काट देना। तो ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 16 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 14 बचेंगे। लेकिन ये आंसर हमारा किस में प्लस में पूछा हमसे है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा और पूर्ण वर्ग बनाने में समय लगेगा, इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, डायरेक्ट करिए आप। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो x प्लस 1/x का मान दिया हो a और इसका माइनस वाला पूछ रहा हो x माइनस 1/x का मान, तो आपको कुछ नहीं करना, वर्गमूल के अंदर जो a दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस के 4 कर दीजिए। ये माइनस तब करेंगे जब माइनस का आंसर पूछ रहा हो और माइनस का दिया हो और प्लस का पूछ रहा हो तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। इस सूत्र को याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है प्लस का आंसर तो निकल चुका, लेकिन माइनस में पूछ रहा है तो a का मान यहाँ पे 14 है, तो 14 का वर्ग 196 आएगा वर्गमूल के अंदर, और ये प्लस का साइन है, माइनस का पूछ रहा है तो माइनस करूँगा मैं इसमें से 4, तो यहाँ आंसर आएगा अंडर रूट में 192। अब 192 के हम क्या कर देंगे खंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, एक बचा तो ये 12 हो जाएंगे, तो ये 96 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे तो ये 4 और ये 16 हो गए तो 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 24, फिर 2 से दूंगा तो 12 और फिर 2 से दूंगा तो यहाँ पे 6 और फिर मैं 2 से दूंगा तो यहाँ पे 3 और 3 से दूंगा तो 1। तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 2 की घात 6 गुणा 3, ये इसकी घात कितनी है 6 है, तो इसमें से सिर्फ 3 घात निकलेगी तो 2 की घात 3 निकली और वर्गमूल में बचेगा 3, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 वर्गमूल में 3, तो 8 वर्गमूल 3 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, 2 निर्देशांकों के बीच में यहाँ पे मूल बिंदु है जो कि O है और इस तरीके से त्रिभुज दिया हुआ है, ये Q है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है P। P के जो निर्देशांक हैं 0,2 हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 ही होते हैं और Q के निर्देशांक 2,0 हैं। अब P O Q से समदूरस्थ एक ऐसा निर्देशांक देख रहे हैं जो समान दूरी पर हो, तो हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है जो कि P से O से और Q से समान दूरी पर है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा तो इसकी दूरी और इसकी दूरी कैसी होगी बराबर होगी, इसकी भी बराबर होगी। तो हम एक से करते हैं कि O से लेकर इसे हम मान लेते हैं M और जिसके निर्देशांक हैं x,
बाय। तो ओ एम बराबर होगा ओ क्यू के, क्योंकि ये समान दूरी पर है। अब ओ एम की दूरी और ओ क्यू की दूरी निकाल लेते हैं। मूल बिंदु से निर्देशांक की दूरी डायरेक्ट ही निकलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर वर्गमूल में। दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, वर्गमूल में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम x1 और y1 मान लीजिए किसी एक को और दूसरे को x2 और y2। आगे सॉल्व करेंगे ओ क्यू, तो ओ क्यू को सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल के अंदर 2 में से x को हटा दूंगा या फिर x में से 2 को घटा दूंगा, तो x माइनस के 2 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग। आगे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आएगा ए एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है तो इसे a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2 गुणा एक्स आएगा और प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे, इधर बराबर के आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे, और इस 4 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 4 इक्वल टू, ये 2 का गुणा 2 में करूँगा तो ये माइनस के 4 और एक्स आ जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करेंगे, -4 बटे -4 कट के आंसर आ जाएगा 1। तो एक तो आंसर आएगा 1 और दूसरे का आंसर इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें 1,1 दिया है और किसी ऑप्शन में 1 दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 13 को देखते हैं। बिंदु दिए हुए हैं 0,0, तो 0,0 मूल बिंदु पर ही होते हैं, तो इस तरीके से आप मूल बिंदु बना लीजिए। ये ओ बिंदु लीजिए जिसके निर्देशांक 0,0 हैं, और उसके बाद एक त्रिभुज बनाइए जिसका मान P और Q है। तो हमें पता है पहला जो मान होता है वो x का होता है, दूसरा y का। तो जो P का मान है वो 3,0 है और Q का मान 0,4 है। हम जानते हैं x अक्ष पे हमेशा y का मान 0 होगा और y अक्ष पे हमेशा x का मान 0 होगा। तो ये y अक्ष पे होगा क्योंकि पहला मान 0 दिया हुआ है, x अक्ष का 0 होता है किस पर, y पे, तो यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे P होगा। और इसके निर्देशांक क्या है, P के 3,0 और इसके निर्देशांक कितने हैं 0,4। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मूल बिंदु से यहाँ की दूरी 3 है और इस मूल बिंदु से यहाँ की दूरी कितनी है 4 है। और यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ही बनेगा क्योंकि मूल बिंदु पर बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हमें पता है ये 3 है, ये 4 है, ये ट्रिपलेट्स बनते हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा और ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। आप इसे दूरी सूत्र से भी कर सकते हैं लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 ये 4 तो पाइथागोरस पर में से 5 आएगा, तो ये कौन होगा, समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।